जिस तरह से शाहरुख खान की पठान में जॉन अब्राहम यानी जिम ने पठान को दी टक्कर, उसी तरह से शाहरुख खान की जो अगली फिल्म है किंग, उसमें मेन विलन के तौर पर एंट्री हो रही है अभिषेक बच्चन की। और साथ ही फिल्मी जगत की एक और शानदार खबर, क्या आप जानते हैं शाहरुख खान का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड, जवान का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड अब खतरे में है। और ये चुनौती किससे मिल रही है? जी हां, सही सुना आपने और सही जाना आपने, सही परखा आपने। ये चुनौती मिल रही है कल्कि से। तो सही सुना आपने दोस्तों, ट्रेड मैगजीन्स कह रही हैं कि शाहरुख खान की जो अगली फिल्म है किंग, जिसमें उनकी बेटी सुहाना भी एक अहम किरदार निभा रही है, लीड एक्ट्रेस है, उस फिल्म में अब शाहरुख खान को टक्कर देंगे मेन विलेन के तौर पर अभिषेक बच्चन। मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं। आप में से कई लोगों के जहन में ये बात होगी कि भाई अभिषेक बच्चन की पिछली कई फिल्में नहीं चली, मगर आप एक बात भूल रहे हैं, अभिषेक बच्चन में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के जीन्स हैं। अभिषेक बच्चन एक बेहतरीन एक्टर हैं, उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी का कई बार परिचय दिया है और अब वो किंग के अंदर मेन विलन के तौर पर आ रहे हैं। और यही नहीं, ट्रेड मैगजीन्स ये कह रही हैं कि इसमें उनका जो विलन का किरदार है ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। दोस्तों, आज मैं एक बात कह रहा हूं, अभिषेक बच्चन की एक्टिंग में जो डेप्थ है ना, मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि फिल्म के अंदर वो शाहरुख को चुनौती देते नजर आए। और कई सीन्स में अगर भारी भी पड़ जाए तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि क्या किंग में अभिषेक बच्चन शाहरुख खान पर भारी पड़ेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। मगर इस खबर को लेकर ट्रेड मैगजीन्स क्या कह रही हैं आपके स्क्रीन पर? दरअसल शाहरुख खान की इस फिल्म किंग का विलन कौन होगा, इसका खुलासा हो गया है। पीपिंग मून की एक रिपोर्ट के मुताबिक जाने माने एक्टर अभिषेक बच्चन किंग में नेगेटिव किरदार में नजर आएंगे। अब शाहरुख और अभिषेक एक दूसरे से पंगा लेते हुए दिखेंगे। दोनों एक्टर्स के फैन के लिए ये एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है। बता दें कि किंग में अभिषेक पार्ट टाइम विलन नहीं बल्कि फुल टाइम विलन के किरदार में देखेंगे। पीपिंग मून की रिपोर्ट में बताया गया है कि अभिषेक अपनी एक्टिंग से ऑडियंस को सरप्राइज कर देते हैं। जब जब उन्हें कॉम्प्लेक्स रोल दिया जाता है, उन्होंने उसके साथ हमेशा न्याय किया है। किंग पहली ऐसी कमर्शियल फिल्म होगी जिसमें अभिषेक इतने लार्ज स्केल पर फुल फ्लेजेड विलन बनेंगे। मेकर्स को यकीन है कि वो अपनी परफॉर्मेंस से जनता पर अलग ही छाप छोड़ देंगे। दोस्तों, मैं आपको अभिषेक बच्चन की दो फिल्मों की याद दिलाना चाहूंगा। एक फिल्म रावण, जिसमें याद कीजिएगा वो ऐश्वर्या के साथ थे, उसमें भी उनका किरदार एक विलन की तरह था। और फिर याद है आपको मणिरत्नम की युवा, जिसमें उनके साथ शोभा रॉय भी थे, अजय देवगन भी थे। इस फिल्म के लिए अभिषेक को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था। और ये रोल भी जो है ना, वो अपने आप में बहुत नेगेटिव था, क्योंकि अभिषेक ने उस फिल्म में एक लोकल गुंडे का किरदार निभाया था। तो इसीलिए दोस्तों मैं ये खबर आज कर रहा हूं, इसीलिए मैं इस खबर को लेकर एक्साइटेड हूं, क्योंकि जब अभिषेक बच्चन किंग जैसी बड़ी फिल्म में होंगे तो जाहिर सी बात है उनकी राइटिंग टीम, यानी किंग की राइटिंग टीम उनके रोल पर खासी मेहनत करने वाली है। और अभिषेक बच्चन जब मेन विलन के तौर पर शाहरुख खान के सामने आएंगे, इसमें दो राय नहीं कि उसका जोरदार असर पड़ने वाला है। याद कीजिएगा पठान में याद है कि नहीं आपको, जिम का किरदार यानी जॉन अब्राहम का किरदार कई बार पठान पर भारी पड़ा था। जी हां, यह है ताकत जॉन अब्राहम के स्क्रीन प्रेजेंस की। अभिषेक की क्या ताकत मैं आपको बताता हूं। अभिषेक की ताकत है उनकी आंखें, और ये आंखें उन्हें अपने बाप से मिली है। अमिताभ बच्चन की अगर आप पूरी एक्टिंग को देखें ना दोस्तों, उनकी जो बेहतरीन परफॉर्मेंसेस रहे हैं, चाहे वो अभिमान हो, चाहे वो दीवार हो, चाहे वो मुकद्दर का सिकंदर हो, इन सभी फिल्मों में उन्होंने अपने आंखों का काम किया है। अपने आंखों के जरिए उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस कन्वे किए हैं, और यही अभिषेक बच्चन को विरासत में मिला है। तो अभिषेक बच्चन जब किंग खान के सामने होंगे, यानी किंग में शाहरुख खान के सामने होंगे, तो उसका मजा ही कुछ और होने वाला है दोस्तों। मैं तो इंतजार कर रहा हूं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या आपको इस फिल्म का इंतजार है? क्या आपको इंतजार है कि अभिषेक बच्चन किस तरह से टक्कर देते नजर आएंगे शाहरुख खान को? और हम ये ना भूलें, इस फिल्म का एक्शन सिद्धार्थ आनंद संभाल रहे हैं। वो सिद्धार्थ आनंद जिन्होंने पठान को डायरेक्ट किया था, और इस फिल्म को डायरेक्ट सिद्धार्थ नहीं बल्कि सुजॉय घोष कर रहे हैं।
सुजॉय घोष वो शख्स हैं जिन्होंने अब तक हमारे सामने कई शानदार थ्रिलर्स दिए हैं, यानी कि हम इसके अंदर थ्रिल और एक्शन का एक शानदार तालमेल, एक शानदार कॉकटेल देखने वाले हैं। तो सोचिए, सुजॉय घोष जिस तरह से थ्रिल पैदा करते हैं और सिद्धार्थ आनंद का पठान का जो एक्सपीरियंस है एक्शन का, जब ये दोनों एक साथ आएंगे तो आप अंदाजा लगाइए स्क्रीन पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों, किंग के अंदर जो फाइट डायरेक्टर्स हैं वो हॉलीवुड से बुलाए गए हैं। बड़े बड़े फाइट डायरेक्टर्स इसमें एक्शन सीक्वेंसेस को कोरियोग्राफ करने वाले हैं, तो आप सोच सकते हैं फिल्म का क्या जादू दिखाई देने वाला है। बहरहाल हम जादू की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो एक जादू जो है उस पर ग्रहण लग सकता है, वो फीका पड़ सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के अंदर बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड सबसे ज्यादा कमाई का वो है जवान का 640 करोड़। इसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया है, मगर अब इसे खतरा मिल रहा है किसी और से नहीं बल्कि कल्कि से। जी हां, प्रभास की कल्कि से। और क्या आप जानते हैं प्रभास की कल्कि के क्या अचीवमेंट्स हैं? 500 करोड़ तक पहुंचने वाली यह सबसे तेज फिल्म है, नंबर 1। और इतनी तेजी से जवान भी नहीं पहुंची। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि पहले 19 दिन कल्कि ने कितने कमाए। मैं आपको बता चुका हूं जवान ने 640 करोड़ रुपए कमाए हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि कल्कि ने 19 दिन में अब तक कमाए हैं 584 करोड़ 45 लाख। 584 करोड़ 45 लाख, यानी कि वो शाहरुख खान की जवान से महज 55 करोड़ रुपए दूर हैं। और यह कहा जा रहा है कि अपने चौथे वीकेंड तक कल्कि ये रिकॉर्ड तोड़ देगी। हालांकि मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, जवान ने ये जो 640 करोड़ कमाए थे ना, इसमें से 600 करोड़ से ज्यादा उसने सिर्फ हिंदी मार्केट्स में कमाए थे। जी हां, साउथ में जवान ने कोई बहुत ज्यादा कमाई नहीं की थी, सही सुना आपने। जबकि इसका जो डायरेक्टर था एटली, वो साउथ का था। विजय सेतुपति जो मेन विलन थे वो साउथ के थे, और हीरोइन भी जैसे कि आप जानते हैं साउथ की सुपरस्टार है। बावजूद इसके फिल्म ने साउथ में कोई बहुत ज्यादा कमाल नहीं किया था। जबकि कल्कि, जिसके मेन एक्टर प्रभास साउथ से आते हैं, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं, उसने जितनी कमाई तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने की उतनी ही लगभग कमाई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में की है। यह सुपरस्टार डम है प्रभास का। और यह सुपरस्टार डम जो है दोस्तों, वो चला आ रहा है बाहुबली 1 और बाहुबली 2 से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल्कि ने कितनी कमाई की है तेलुगु मार्केट में और कितनी कमाई की है हिंदी मार्केट में आपकी स्क्रीन पर। जी हां, तेलुगु मार्केट में इसने 19 दिन में 267 करोड़ 10 लाख की कमाई की है, जबकि हिंदी मार्केट में इसने 257 करोड़ 1 लाख रुपए की कमाई की है। यानी कि दोनों के बीच में सिर्फ 10 करोड़ का फर्क है। और आप जानते हैं कल्कि के बाद 2 और फिल्में आ गई हैं, सरफेरा और इंडियन 2, और दोनों डब्बा फिल्में, दोनों सुपर फ्लॉप फिल्में। 19वें दिन में कल्कि इन दोनों से बेहतर कमाई कर रही है। जी हां, सरफेरा और इंडियन 2 की कमाई को अगर मिला दिया जाए 19वें दिन में, तो कल्कि फिर भी उन पर भारी है। वैसे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपको ताज्जुब नहीं हो रहा कल्कि इतना कमाई कर रही है? क्योंकि दोस्तों उस फिल्म के फर्स्ट हाफ को मैं झेल नहीं पाया। मैंने आपको अपनी रिव्यू में बताया था कि इस पूरी फिल्म में प्रभास का सिर्फ एक सीक्वेंस है जिसमें हम प्रभास सुपरस्टार देखते हैं, वो भी क्लाइमैक्स की तरफ। फर्स्ट हाफ में प्रभास का किरदार सिर्फ एक कॉमेडियन का था। बावजूद इसकी ये फिल्म जो है 1000 करोड़ की तरफ बढ़ चुकी है, जवान का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। और ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है दोस्तों, बहुत कुछ कहता है। और सबसे बड़ी बात, कल्कि का सीक्वल भी आने वाला है, पार्ट 2 भी आने वाला है, और इसमें हम कमल हासन को देखेंगे, क्योंकि कमल हासन का रोल था, छोटा सा रोल था। अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा के किरदार में, मेरे हिसाब से कल्कि के अंदर उनसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किसी ने नहीं दिया। और हमने कमल हासन की एक झलक देखी थी कल्कि में। सीक्वल में कमल हासन और भी मजबूत किरदार में दिखाई देने वाले हैं, यानी कि प्रभास को किसी और से नहीं, अमिताभ बच्चन और कमल हासन से कंपटीशन मिलने वाला है। बहरहाल दोस्तों, मेरा यह मानना है कि रिकॉर्ड बनाए ही जाते हैं तोड़ने के लिए। अब किंग आने वाली है ना। और किंग शाहरुख और उनकी बेटी की कहानी है, यानी कि सुहाना भट्ट की कहानी। और मैंने बताया इसमें अभिषेक बच्चन भी जुड़ रहे हैं, तो इसमें एक्शन भी होने वाला है,
इसमें पारिवारिक एलिमेंट्स भी होंगे, तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि अगर ये फिल्म अच्छी होती है तो ये जवान का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या किंग 700 करोड़ के आंकड़े को छू सकती है? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बहरहाल मेरे मंच पर ये तमाम खबरें, तमाम जानकारियां मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा।